दोस्तों, लालू यादव अपना घर छोड़ रहे हैं। जी हाँ, 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर देर रात एक टेम्पो निकलता हुआ नजर आया, जिसमें कुछ सामान रखा हुआ देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू यादव अपना घर छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद अचानक से देर रात उनके घर से बाहर निकलता ये टेम्पो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। पहले हम तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। आप इस तस्वीर को देखेंगे, 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास के बाहर एक बड़ा सा टेम्पो निकलता है। उस टेम्पो पर तमाम पेड़ पौधे रखे हुए थे। वो टेम्पो किस तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, इस बात को लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि राबड़ी आवास खाली किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसे समय में जब लालू यादव भी बिहार में नहीं है और तेजस्वी यादव भी बिहार में नहीं है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्चों समेत विदेशी यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ लालू यादव अपने इलाज के चलते राजधानी दिल्ली में हैं। तो ऐसे में क्या वाकई लालू यादव का परिवार राबड़ी आवास खाली कर रहा है? इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों पर बात करें तो इसको लेकर अटकलें जो है लगातार लगाई जा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो सामान जा रहा है वो जा कहां रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये किसी गार्डन में रखने के लिए जा रहा है, किसी नर्सरी में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ये किसी गौशाला में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो और बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम यह है कि क्या महुआ बाग वाले निजी बंगले में ये सामान भेजा जा रहा है, या फिर सरकार की तरफ से आवास जो आवंटित किया गया है 39 होर्डिंग रोड, क्या वहां सामान भेजा जा रहा है। तो इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि करीब 1 से 1.5 महीने पहले जब बिहार में नई सरकार का गठन होता है तो पिछले 20 सालों से राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड पर रह रहे लालू यादव के परिवार को वो बंगला खाली करने का नोटिस बिहार सरकार की तरफ से सौंपा जाता है, जिसमें लिखा गया था कि विधान परिषद को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु कर्णांकित आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड पटना आवंटित किया जाता है। यानी कि राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था और इसी के साथ उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला राबड़ी आवास खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। खुद आरजेडी की तरफ से कहा गया था कि वो इस आवास को खाली नहीं करेंगे। इसके पीछे भी तमाम वजह हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी उन्होंने 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने के लिए लालू परिवार से नहीं कहा। लेकिन जैसे ही भाजपा थोड़ी मजबूत होती है, वो तुरंत जब सत्ता में आती है तुरंत लालू परिवार के लिए ये नोटिस जारी कर देती है। इसको लेकर खूब हंगामा देखा गया। हालांकि उसके बाद से आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे, लेकिन जब ये टेम्पो घर से बाहर निकलता देखा गया तो एक बार फिर से अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। यानी कि आरजेडी ने साफ नहीं किया है कि वो वाकई बंगला खाली कर रहे हैं या फिर इस सामान को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी सामने आती है कि महुआ बाग में एक निजी बंगला जो है वो लालू यादव का तैयार किया जा रहा है। इस बंगले में तमाम जो काम है वो चल रहे हैं। अभी भी इस बंगले को रहने लायक बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि महुआ बाग में भी लालू यादव का परिवार जो है शिफ्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि बंगला अभी पूरी तरीके से रहने लायक तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसे में इतनी जल्दी वहां शिफ्ट करने वाली बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताते चले कि सरकार की तरफ से 39 होर्डिंग रोड पर एक बंगला जो है वो आवंटित किया गया है, लेकिन उसे लेने से खास तौर पर राबड़ी परिवार ने मना कर दिया है। दोस्तों, इसके पीछे की वजह भी है कि राबड़ी आवास, जिसको हम जानते हैं 10 सर्कुलर रोड पर स्थित जो बंगला है, सरकारी आवास है, उसमें पिछले 20 सालों से लालू यादव और उनका पूरा परिवार रह रहा था। वहां पर आरजेडी का कार्यालय भी था। लालू यादव को भी किसी से मिलना जुलना होता था तो वहीं पर मुलाकात होती थी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत वहीं से की। दोनों की शादी ब्याह भी उसी बंगले से हुआ। तो वहां पर आरजेडी ने जीत देखी, हार देखी, सुख देखा, दुख देखा। तो एक ऐसा बंगला है जो हर वक्त का, हर पल का साथी रहा है लालू परिवार का। तो ऐसे में उस बंगले से काफी ज्यादा यादें भी लालू परिवार की जुड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से लालू यादव का परिवार उस बंगले को छोड़ने के लिए राजी नहीं था और राजी नहीं है। और यही वजह है कि वो बंगला खाली करने को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी हो रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि बंगला खाली नहीं किया जाएगा, लेकिन जब देर रात ये तस्वीरें सामने आती हैं तो काफी कुछ जो हलचलें हैं वो तेज हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो बीजेपी और जेडीयू भी हमलावर हो गए हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं ने
इस तस्वीर को देखते हुए ये कहा कि लालू यादव के परिवार को रात के अंधेरे में चोरों की तरह बंगला खाली करने की क्या जरूरत पड़ गई। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती है और इस तरीके की बात कहती है, जिसके बाद आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भाजपा पर हमलावर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो छिड़ गया है, तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा और इंतजार सभी को इस बात का है कि क्या वाकई राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली किया जा रहा है या फिर सिर्फ कोई सामान जो है वो इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा था, बंगला भी खाली किया गया है या नहीं। इसकी अभी आधिकारिक जानकारी के लिए, पुष्टि के लिए आरजेडी की तरफ से किसी नेता का बयान का इंतजार या फिर इस पूरी घटनाक्रम पर पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या आरजेडी की तरफ से वाकई बंगला खाली किया जा रहा है, यानी लालू परिवार वाकई बंगला खाली कर रहा है या फिर क्या कुछ चल रहा है। इस पर सभी को इंतजार है। जो भी मामले से जुड़ा अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।